वेलकम टू माय चैनल मैथ इन वन शॉट। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 18, जहां पर हमें लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करना था। लेफ्ट हैंड साइड में हमें i प्लस ए गिवन था और राइट हैंड साइड में हमें i माइनस ए इंटू पर्टिकुलरली एक वैल्यू हमें गिवन थी, उन दोनों को इक्वल लेकर आना था। तो यहाँ पर जो हमारी मैट्रिक्स है वो हमारी 2x2 की मैट्रिक्स है, यानी कि उसमें 2 ही रोज हैं और 2 ही हमारी कॉलम है। और 2 ही रोज 2 ही कॉलम है, तो जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनेगी उसको हम 1 0 0 और 1 लेके चलेंगे। तो यहाँ पर जो हमारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है वो 1 0 0 और 1 है, और एक मैट्रिक्स जो ए है उसकी वैल्यू हमें गिवन है 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2 और 0। इन सभी को जब हम ऐड करते हैं तो 1 प्लस 0 बनेगा 1, 0 प्लस माइनस टेन अल्फा बाई 2 बनेगा माइनस टेन अल्फा बाई 2, 0 प्लस टेन अल्फा बाई 2 बनेगा 10 अल्फा बाई 2, 1 प्लस 0 बनेगा 1। तो यहाँ पर हमारी ये मैट्रिक्स हमें ऑब्टेन हुई है लेफ्ट हैंड साइड में। राइट हैंड साइड में हमें गिवन है 1 0 0 और 1 विद माइनस 0 माइनस टेंजेंट अल्फा बाई 2, टेंजेंट अल्फा बाई 2, 0 कोस अल्फा माइनस साइन अल्फा और कोस अल्फा। अब अगर 1 में से 0 को माइनस करते हैं तो 1 ही आएगा, ये माइनस हो जाएगा प्लस। फिर 0 में से 10 अल्फा बाई 2 को माइनस करेंगे तो माइनस का 10 अल्फा बाई 2 बचेगा, और 1 में से 0 को माइनस करेंगे तो 1 ही बचेगा। तो सिमिलरली हमारी एक मैट्रिक्स ये और एक ये है। अब मेन हमारा काम क्या, हमें आंसर लेके आना 10 में, और ये हमारे साइन और कोस में है। तो हमने क्लास 11th में चैप्टर नंबर 3 में कोस 2x का साइन 2x के सारे फॉर्मूले पढ़े थे, 10 की फॉर्म में भी थे, साइन और कोस की फॉर्म में भी थे। उन्हीं फॉर्म में हम साइन और कोस को राइट डाउन करेंगे। तो कोस को हम 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइडेड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं, और साइन को हम 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। तो सिमिलरली हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करेंगे। तो वैल्यूज़ को जब हम पुट करें तो यहाँ हम कोस अल्फा को लिख रहे हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, और साइन को लिख रहे हैं हम 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2। तो यहाँ पर 1 की मल्टीप्लाई कोस के साथ, फिर प्लस 10 की मल्टीप्लाई साइन के साथ, फिर 1 की मल्टीप्लाई माइनस साइन के साथ, फिर प्लस 10 की मल्टीप्लाई कोस के साथ। नेक्स्ट एलिमेंट में माइनस 10 की ये बचा माइनस 10 की मल्टीप्लाई कोस के साथ, फिर माइनस 10 की मल्टीप्लाई 1 की मल्टीप्लाई साइन के साथ, फिर माइनस 10 माइनस प्लस हो जाएगा 10 अल्फा बाई 2 की साइन अल्फा के साथ, और 1 प्लस कोस ये आ जाएगा कोस की वैल्यू। तो ये वैल्यू हमने पुट की, ये मैंने ब्रैकेट में हिंट भी दे रखा है कि ये वैल्यू मैं यहाँ यूज़ कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैंने कोस अल्फा जहाँ था इस पूरी मैट्रिक्स के अंदर, इस मैट्रिक्स के अंदर, वहाँ पर मैंने 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 रखा है, और जहाँ मेरा साइन था वहाँ पर मैंने 2 टेन अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 लिखा है। तो ये वैल्यू जब हम चूज़ करते हैं तो यहाँ पर हमने कोस की कर दी और साइन की कर दी, और ये 10 को रखा एज इट इज़। फिर यहाँ हमने साइन की वैल्यू पुट कर दी, कोस की कर दी, और 10 अल्फा बाई 2 को रखा एज इट इज़। यहाँ हमने कोस की वैल्यू पुट कर दी और साइन की कर दी, 10 एज इट इज़। यहाँ साइन की करेंगे और कोस की करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद जब आप चारों एलिमेंट को देखते हो तो आप देखते हो कि डिनोमिनेटर में हर किसी के में आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 है। क्या आपका डिनोमिनेटर में 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2, तो वही आप एलसीएम ले लो। अब यहाँ से हम 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 इन दो एलिमेंट का लेते हैं, क्योंकि पहला एलिमेंट यही बनेगा कंप्लीट। तो यहाँ पर 1 माइनस 10 इंटू 10 हो जाएगा 10 स्क्वायर 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। इनका लिया एलसीएम, वही 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 माइनस का 2 10 अल्फा बाई 2, 10 अल्फा बाई 2 इंटू 1 10 अल्फा बाई 2, और ये हो जाएगा टेंजेंट क्यूब अल्फा बाई 2, वो लिख दिया हमने एज इट इज़। फिर 10 अल्फा बाई 2 1 माइनस टेन स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 2 10 अल्फा बाई 2 का भी एलसीएम ले लिया। अब ये 10 अल्फा बाई 2 जब अंदर जाएगा तो 1 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 10 स्क्वायर के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस 10 अल्फा बाई 2 और प्लस 10 क्यूब अल्फा बाई 2 आएगा, और यहाँ पर 2 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 प्लस 1 माइनस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब जब 2 माइनस 1 करोगे, क्योंकि सेम टर्म हमारी ऐड और सब्ट्रैक्ट हो सकती हैं, 2 में से 1 को माइनस किया तो 1 ही बचेगा। 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। अब देखो यहाँ से माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 1 बचा, 10 अल्फा बाई 2 ले लिया हमने कॉमन, तो 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। फिर 2 माइनस 1 1 ही बचेगा 10 अल्फा बाई 2, तो इसके प्लस 10 अल्फा बाई 2 बचा, 10 अल्फा बाई 2 कॉमन, 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2 डिवाइड बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर अल्फा बाई 2। नेक्स्ट केस में 2 माइनस 1 10 स्क्वायर ही बचा, 1 एज इट इज़, इससे एक कट, तो यहाँ पर हमारा 1 बचा, यहाँ पर भी 1 बचा। यहाँ माइनस का 10 अल्फा बाई 2 और यहाँ प्लस का 10 अल्फा बाई 2, और ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड का आंसर था और ये राइट का, और यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आपस में इक्वल है,
और इक्वल हैं तो पर्टिकुलरली यही हमें प्रूव करना था। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 19 में कि दो बंदों को कुछ पैसे इन्वेस्ट करने हैं 5% और 7% इंटरेस्ट पर, और उनको कुछ एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद इंटरेस्ट 1800 और 2000 रुपीज़ ऑब्टेन होता है। तो हमें ये बताना कि पहले वाले ने कितने इन्वेस्ट किए और दूसरे वाले ने कितने इन्वेस्ट किए। अब जो कि टोटल हमारी अमाउंट 30,000 है, तो हमने एक ही कंसिडर कर ली एक्स है, तो दूसरे की बात है भाई 30,000 माइनस एक्स ही आएगी। ये दो न्यू वैल्यू हमने ले ली। अब कोई भी जब दो वैल्यू आप हॉरिजेंटली ले रहे हैं तो एक बात का हमेशा ध्यान रहे कि जो आपने रुपीज़ ये पर्टिकुलरली जो वैल्यूज़ हैं अगर वो आपने हॉरिजेंटली लिए हैं तो सेकंड उनका वर्टिकल में आएगा, यानी कि कॉलम में आएगा। तो मैंने इन दोनों बंदों की जो अमाउंट है वो रो में रखी, इसी वजह से मेरा इंटरेस्ट कॉलम में चला गया। एक कॉलम में मैट्रिक्स बनती है और एक रो में बनती है। अब पहले एलिमेंट की पहले के साथ मल्टीप्लाई होगी प्लस दूसरे की दूसरे के साथ, और ये हमारे 1800 के इक्वल है। अब यहाँ दोनों के डिवाइड बाय 100 है, तो 7 के अंदर मल्टीप्लाई करी, 7 3 21। मैं यहाँ जीरो को कट नहीं कर रही हूँ, ये मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ। अब यहाँ पर हमारा ये जो पर्टिकुलरली 100 ले लो एलसीएम, तो -2x प्लस 22,10,000 1800 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी 100 की। ये यहाँ पॉजिटिव है, सेकंड साइड जाके हो गया नेगेटिव, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x इक्वल टू 30,000 डिवाइड बाई 2 यानी कि 50,000 रुपीज़। अब एक ने अगर 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं तो 30 माइनस 15, दूसरे ने भी कितने इन्वेस्ट किए हैं 15,000 रुपये इन्वेस्ट किए हैं। नेक्स्ट केस में कहता है कि अगर मान लो इंटरेस्ट में उनको 1800 की जगह अगर 2000 ऑब्टेन होते हैं, तो आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे। तो हम सिर्फ सॉल्यूशन वही सेम पैटर्न से चलेगा, सिर्फ 1800 की जगह हम 2000 पुट कर देंगे। 5x बाई 100 प्लस 7 बाई 100 इंटू 30,000 माइनस एक्स, वो वैल्यू हमने पुट कर दी इक्वल टू 2000। अब 5 में से 7 को माइनस किया, -2x बाई 100 प्लस 21,000 2,10,000 डिवाइड बाई 100 इक्वल टू 2000। अब यहाँ 100 ले लेंगे एलसीएम, ये उधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, ये वैल्यू पॉजिटिव है, सेकंड साइड जाके होगी नेगेटिव, और यहाँ से x की वैल्यू आ गई हमारी 5000, क्योंकि 2 1 जा 2 2 5 जा 10 3 zeros एज इट इज़। तो सेकंड कितना इन्वेस्ट करेगा 30 माइनस 5 यानी कि 25,000 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 20 में, ये हमारे पास कुछ डजन बुक्स हैं। सबसे पहले तो ये पॉइंट क्लियर हो कि 1 डजन में हमारे 12 आइटम्स होते हैं, और केमिस्ट्री की हैं 10 डजन, फिजिक्स की हैं 8 और इकोनॉमिक्स की हैं 12। इसी वजह से मैंने क्या किया, इनको लगाया कॉलम में और इनको 12 से मल्टीप्लाई कर दिया। 12 से क्यों किया, क्योंकि डजन में थी। फिर उसके बाद उनके प्राइस थे 80 60 और 40, ये मैंने ले लिए रो में, क्योंकि एक रो और एक कॉलम में लेना है। लास्ट क्वेश्चन में मैंने यही बताया था कि जब भी दो कंडीशन आपको दी जाती है तो एक रो और दूसरी कॉलम में चलती है। आप ये भी कर सकते थे, इनको रो में ले लेते और इसको कॉलम में, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब 12 की मल्टीप्लाई इन तीनों के साथ होएगी, क्योंकि जब भी मैट्रिक्स के बाहर अगर कोई भी नंबर होता है तो मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होता है। तो 12 मल्टीप्लाई 10 120, 12 8 जा 96, 12 10 जा 120, 120 की और 80 की मल्टीप्लाई, 96 की और 60 की, 120 की और 40 की, और सभी को जब हमने मल्टीप्लाई करके ऐड किया तो यहाँ पर हमारा आंसर आता है 20,160 रुपीज़। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, एक्स वाई जेड डब्ल्यू एंड पी आर द मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 2 क्रॉस n 3 क्रॉस k 2 क्रॉस p n क्रॉस 3 and p क्रॉस k। द रिस्ट्रिक्शन ऑन n k p सो डैट पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई विल बी डिफाइन आर, क्या क्या होंगी। तो ये हमारा ऑप्शन रहेगा k इक्वल टू 3 and p इक्वल टू n। इफ n इक्वल टू p देन द ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स 7x माइनस 5z इज 2 क्रॉस n ऑर्डर रहेगा, 7 माइनस 5 का डिफरेंस 2 आ जाएगा, और x और z में जो हमारा कॉमन है ये हो गया हमारा x, ये होगा z। यहाँ पर एक तो 2 कॉमन है और एक हमारा n क्रॉस p में, तो आज n इक्वल टू p था तो क्या आ जाएगा n। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। फॉर मोर वीडियोज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।